हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो के पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन से आपका, यहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? जल्दी बताओ। जहां एक अर्थ आए और उस अर्थ के एक शब्द आए और उस शब्द का अर्थ जो है वो अनेक निकले, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, वहां पर आपका श्लेष अलंकार होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और जहां पर एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार आए लेकिन अर्थ प्रत्येक जगह अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है, तो वो भी याद कर लो। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने, कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? इस पंक्ति में आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अलंकार अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा अनअकैडमी पर बिल्कुल अच्छे से, तो हर डाउट आपका क्लियर होगा। ठीक है, अभी केवल जानकारी के लिए याद कर लें। निम्नलिखित में वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, यानी कि गलत है। जो वाक्य गलत है उसी को आपको बताना है। जल्दी बताइए सर। तो यहाँ पर देखो, आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका वाक्य है वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अशुद्ध है, गलत है। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको बोलेंगे हम विपत्निक, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसकी पत्नी मर चुकी हो उसको बोलते हैं विधुर, और जो किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को वियोगी कहते हैं, और जिसकी पत्नी ना हो उसे आपत्निक बोलते हैं। ठीक है। और जिसकी पत्नी साथ नहीं तो उसको विपत्निक बोलते हैं। तो चारों ही ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अहेर शब्द का तत्सम क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। अहेर शब्द का आपको तत्सम बताना है। तो अहेर शब्द का तत्सम हो जाएगा आपका आखो आखेट, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। मक्षिका शब्द का तत्सम आपको बताना है। मक्षिका शब्द का आपको तत्सम बताना है। तो मक्षिका शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मक्खी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे सुबह 10 बजे अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लास लेता हूं। हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहा हूं। इतना ही बोलूंगा कि एक बार आप क्लास में आओ। अगर आप क्लास में आ जाओगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कितना क्वालिटी कंटेंट वहां पर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। लेकिन एक बार आपको आना पड़ेगा। क्लास 30 मिनट की होती है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि पूरा 30 मिनट नहीं, आप 10 मिनट मुझे दीजिएगा। 10 मिनट में आप देख लीजिएगा कि मैं आपको किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। फिर भी आप दिए गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको मेरी क्लास में पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना। आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है। अब मिलते हैं
जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, तत्सम शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है? क्वेश्चन नंबर 10। तो जल्दी बता दो। एक तत्सम शब्द है, वही आपको पहचानना है। तो देखो, स्वर्ण, स्वर्ण शब्द जो है ये सोना का तत्सम शब्द है। अश्व शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? अश्व शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तरंग, तरंग जो है ये अश्व शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तुरंग होता है, तरंग नहीं है ये, ठीक है। यानी कि इसको तरंग जो है ये लहर का पर्यायवाची होता है। अगर इसके छोटे ऊ की मात्रा लगा दें तुरंग, तो ये हो जाएगा, लेकिन तरंग नहीं होता, ठीक है। मार शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो मार शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा अनग्न। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से असंगत यानी कि गलत विलोम शब्द का शब्द युग्म कौन सा है? गलत विलोम युग्म, घात का प्रतिघात बिल्कुल ठीक है। प्रसारण का संकुचन बिल्कुल ठीक है। शाश्वत का सफेद, सदैव नहीं भैया। शाश्वत का विलोम शब्द क्षणिक होता है, तो यहाँ पर सदैव दिया, गलत दिया, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हर्ष का विलोम शब्द आपको बताना है, ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा भी चुका हूँ, जल्दी बताओ। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो हर्ष का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? विषाद, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रसारण का विलोम शब्द आपको बताना है, प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रसारण का विलोम शब्द हो जाएगा आकुंचन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जो जमीन फोड़कर उगती या निकलती है उसको क्या बोलते हैं? जो जमीन, उससे पहले आप ये करो कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, तो उसको बोलेंगे हम अच्युत। और नेक्स्ट है आपका कि जो जमीन फोड़कर उगती या निकलती है उसको क्या बोलेंगे हम? तो उसको बोलेंगे हम उद्भिज। पहला ऑप्शन करेक्ट। कहानी शब्द का आपको बहुवचन बताना है कि कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो कहानी शब्द का बहुवचन हो जाएगा कहानियां, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना छोटी ई की मात्रा लग जाएगी, नहीं तो आप लोग जो पहला ऑप्शन लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। वर्तनी की दृष्टि से अभिराम आप किस प्रकार से लिखेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हमारा समाज उन्नति के पथ पे है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? जल्दी बताओ। तो इस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्योंकि देखो मैं जो है वो एक कारक चिन्ह है, इसके स्थान पर आएगा। हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, ना कि मैं, ठीक है। दिए गए विकल्पों में आपको सही का चयन करना है। जब कंधे पर फिल इन द ब्लैंक्स का भार पड़ेगा तब फिल इन द ब्लैंक्स का भाव मालूम पड़ेगा। जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा तब आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किसी का या किसी की फिल इन द ब्लैंक्स पाकर उसके प्रति फिल इन द ब्लैंक्स का भाव प्रकट करना आवश्यक है। तो किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना क्या है? आवश्यक है। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त शब्द में आपको बताना है कौन सा उपसर्ग है, और उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। तो इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर आपका सम उपसर्ग है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। मैंने आम खा लिया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? मैंने आम खा लिया। तो यहाँ पर आपका आसन्न भूतकाल है। क्या सर? आसन्न भूतकाल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुई है, तो वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। निम्नलिखित में से सही शब्द का चयन कीजिए, कौन सा शब्द जो है वो सही है? देखो, आदर्श इस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी कि फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? नहीं, दूसरा नहीं भैया, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। हालांकि दूसरा देख लिया, पहला करेक्ट होगा। आदर्श इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है, लिख करके देख लो, आप खुद समझ जाओगे आदर्श। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। हिंदी साहित्य में पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? कल सुनना मुझे, ये किसकी कृति है? तो ये आपकी धूमिल की कृति है, पहला ऑप्शन करेक्ट। जीने की इच्छा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जीने की इच्छा रखने वाले के लिए, तो जीने की इच्छा रखने वाले के लिए हम बोलेंगे जिजीविषा, ठीक है। और बाकी भी देख लो, जानने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं जिज्ञासु, और किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। और जिसे पानी या किसी अन्य वस्तु को पीने की प्यास हो तो उसको बोलेंगे पिपासु, ठीक है। ध्यान रखना सभी। स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 28। स्त्रीलिंग शब्द,
अहिंसा, अहिंसा शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। दया हो गया, कृपया हो गया, सूचना हो गया, ये सभी शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाकू का बहुवचन क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका यूपी लेखपाल में पूछा जा चुका है। तो चाकू का जो बहुवचन होगा वो आपका चाकू ही होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये पूर्ण संख्यावाचक का उदाहरण है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? हालांकि रेखांकित मुहावरा इसमें नहीं दिया। स्थिति मजबूत करना, अपनी जड़ जमा लेना, ये एक मुहावरा है। यहाँ पर रेखांकित शब्द होगा या रेखा खींची होगी, लेकिन आया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। अपनी जड़ जमा लेना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो गया स्थिति मजबूत करना। मुंशी प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक रहे? तो किस पत्रिका के संपादक रहे? हंस। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुण के विपरीत नाम, इसके अर्थ को दर्शाती उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। गुण के विपरीत नाम, इसके अर्थ को दर्शाती हुई आपको लोकोक्ति बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आंख का अंधा, नाम का नयन सुख। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। गुदड़ी का लाल, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गुदड़ी का लाल, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म जन्म होना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कला और बूढ़ा चांद, सुमित्रा नंदन कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केले फिल इन द ब्लैंक्स, छिलकों फिल इन द ब्लैंक्स सब्जी खाइए। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर सूटेबल वर्ड आपको बताना है। केलों के छिलकों की सब्जी खाइए, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट। स्वान निद्रा, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? स्वान निद्रा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ है सजग निद्रा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो हम उसको क्या कहते हैं सर? लिपि कहते हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वह क्या कहलाता है? जल्दी बताओ। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण। और विशेषणों की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष। तो ये भी याद रखना। लास्ट क्वेश्चन के, मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है, तो इसके किस पार्ट में गलती है? तो आप इस क्वेश्चंस का क्या बताना है? आंसर बताना है। ठीक है, क्योंकि त्रुटि आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है। बढ़िया क्वेश्चन से देखते हैं कि इस क्वेश्चंस का आंसर कौन बता पाता है। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।